हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, DU-SOL के जो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनके ओपन बुक एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं लगभग 15, 16 या फिर 19 दिसंबर से। वो डिपेंड करता है आपका कोर्स कौन सा है। अब ये जो ओपन बुक एग्ज़ाम है दोस्तों, ये एग्ज़ाम 5th सेमेस्टर वाले बच्चों के ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं 30 नवंबर से, जो कि आई थिंक 10 दिसंबर तक चले थे। अब ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में जो 5th सेमेस्टर वाले बच्चे थे उन लोगों ने काफ़ी गलतियाँ करी हैं एग्ज़ाम में, और कुछ गलतियां एसओएल की तरफ से भी थी, वेबसाइट में ग्लिचेस थे। आज की इस वीडियो में जो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल केयरफुली देखिएगा। इस वीडियो में हर एक वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको एग्ज़ाम से पहले पता होनी चाहिए, सो दैट एग्ज़ाम वाले दिन आप कोई मिस्टेक नहीं कर दो। ठीक है, तो बिल्कुल आपको केयरफुली इस वीडियो को देखना है, आपको बिना स्किप करे इस वीडियो को देखना है। सबसे पहली चीज़, आज 10 दिसंबर है। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों को एक फॉर्म भरना था, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट चूज करने वाला फॉर्म, या एडमिशन फॉर्म, या एग्जामिनेशन फॉर्म। वो फॉर्म अगर आपने भर दिया है तो आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने अभी तक भी अपने सब्जेक्ट चूज करने वाला फॉर्म नहीं भरा है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर देखिए, अपना रोल नंबर और बारकोड डाल के अगर ऑप्शन खुल रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हो। अदरवाइज आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है अब तक और वो ऑप्शन नहीं आ रहा है अब, तो अब आप फॉर्म नहीं भर सकते। एक बार एसओएल कैंपस जाकर कांटेक्ट करिए। लेकिन जिसने फॉर्म भर दिया है उसके पास फी रिसिप्ट भी आ गई है, तो उसको दोबारा से उस पोर्टल को लॉगिन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर बच्चे बोलते हैं सर मेरा फीस नॉट डिफाइन आ रहा है। अरे जब आपका फी रिसिप्ट ही आ गया तो आप उसको दोबारा से खोल कर मत देखिए। आपने फीस पेमेंट करी हुई है, आपके पास फी रिसिप्ट है, इट मीन्स कि आपका एडमिशन हो चुका है। ठीक है जी। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहली चीज़ देखो, एग्ज़ाम टोटल 4 घंटे का होता है। अगर आपका एग्ज़ाम सुबह मॉर्निंग में है तो 9:30 से 1:30 यानी कि 1:30 बजे तक का आपका पेपर रहेगा। आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है और अपलोड करना है 9:30 से लेकर 1:30 बजे तक। वहीं अगर आपका दोपहर का पेपर है तो 2:30 से लेकर 6:30 बजे तक आपको ये सारे काम करने होते हैं। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सपोज करो कि 1:30 बजे उनको पोर्टल में अपलोड करना है, लेकिन उनका पोर्टल चलता नहीं है, तो बिना इंतज़ार करे मेल कर देते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको एक चीज़ समझनी है, टाइमिंग को लेकर बिल्कुल क्लैरिटी आपको अपने माइंड में रखनी है। आपका एग्ज़ाम अगर मॉर्निंग का है तो 9:30 से 1:30 बजे तक का आपके पास टाइम है। अगर नहीं अपलोड हो पाता तो 1 घंटा और एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, 1:30 से 2:30। अगर आप 1:30 बजे से 10-15 मिनट लेट हो गए तो वो जायज़ है, वो एक्सेप्टेबल है। अगर आपने उसके साथ कोई एविडेंस नहीं भी लगाया तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। सपोज करिए 1:45 से 1:50 तक भी आप अपलोड कर रहे हो तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा लेट हो गए, 1:50 से ज़्यादा आपका टाइम हो गया, तो कोशिश ये करें कि पोर्टल में जब आप अपलोड कर रहे हो 2:30 बजे तक, तो उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आप साथ में ज़रूर से लगाएं। वहीं अगर आपका आफ्टरनून का पेपर है तो टाइम जो नॉर्मल टाइम है 2:30 से 6:30 बजे तक का है। अगर 6:30 से 15-20 मिनट ऊपर होगा कोई बात नहीं, करो आप पोर्टल में अपलोड बिना एविडेंस के। लेकिन वहीं अगर 6:55 या 7 बजे आप अपलोड कर रहे हो तो कोशिश करिए कि पोर्टल में अपना जो भी आपका एरर का स्क्रीनशॉट है वो साथ में ज़रूर से अटैच कर दें। अब एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है, मेल करने का एक प्रॉपर टाइम है। जो बच्चे सुबह वाले पेपर दे रहे हैं उनका 2:30 से 3 का टाइम है मेल करने का, और जो आफ्टरनून वाली शिफ्ट में पेपर दे रहे हैं उनका 7:30 से 8 बजे तक का टाइम है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि उनका पोर्टल जब उनका पेपर खत्म हो जाता है, वो देखता है यार पोर्टल चल नहीं रहा, तो इमीडिएटली मेल कर देते हैं। यार मेल करने का एक टाइम लिमिट है, आपको ये चीज़ दिमाग में बैठा लेनी है कि आपको उसी टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है। यदि आपकी आंसर शीट पोर्टल में अपलोड नहीं होती, आप मेल करोगे तो मेल करने का जो टाइम फ्रेम है उसी टाइम फ्रेम में आप मेल करोगे, उससे पहले मेल मत करिए। बच्चे क्या करते हैं कि 7 बजे पोर्टल खुला यार वो मेल कर रहे हैं, नहीं, आपको जितना हो सके मेल से बचना है। 7 बजे भी तो आप अपनी आंसर शीट पोर्टल में अपलोड कर सकते हो, तो वहाँ पे अपलोड करिए, ना कि मेल करने की। एक तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि जब जब भी आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो एसओएल का जो पोर्टल होता है वो हैंग करने लग जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार एसओएल अपनी वेबसाइट पर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का एक अलग से लिंक भी देता है। तो आप सिर्फ पोर्टल को चेक मत करो, अगर आपका पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा है एग्ज़ाम टाइम स्टार्ट होने पर, तो आप एसओएल की मेन वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके उसको सॉल्व करना शुरू कर दो।
पोर्टल ना चलने की वजह से बच्चे एक एक घंटे 1.5 घंटे वेट करते हैं, पोर्टल को लॉगिन कर करके देखते हैं। वो गलती मत करिए आप लोग। जो क्वेश्चन पेपर आपके पोर्टल में आएगा वही क्वेश्चन पेपर आपकी मेन वेबसाइट पर भी आएगा, वहां से डाउनलोड करके आप उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि जो मेन वेबसाइट है वहाँ पर क्वेश्चन पेपर आने में 10 से 15 मिनट लेट होते हैं, लेकिन यार 10 से 15 मिनट लेट होने से अच्छा है कि आप लोग 1.5 घंटे जो वेट कर रहे हो पोर्टल पे बार बार लॉगिन करके, वहाँ पे नहीं आ रहा क्वेश्चन पेपर, उसको छोड़ने से अच्छा है 10-15 मिनट लेट आप मेन वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लो। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं इसी चीज़ को लेकर, सर मेरा क्वेश्चन पेपर नहीं आया, पोर्टल नहीं चल रहा। अरे नहीं चल रहा पोर्टल, नहीं चलने दो उसको, आप वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करिए, देन अपलोडिंग की बारी आएगी, देन आपको देखना है कि हाँ जी अपलोडिंग की अब बारी आई है, पोर्टल चल रहा है, नहीं चल रहा तो उसका स्क्रीनशॉट लेते रहना है। अगर एंड मोमेंट तक भी पोर्टल नहीं चला, यानी कि 7:30 बजे तक भी नहीं चला, तो आपको मेल कर देना है। और अगर सुबह वाला पेपर है 2:30 बजे तक भी नहीं चला तो आपको मेल कर देना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। दूसरी चीज़ हमारी यह है कि बहुत से बच्चे, खासकर बीए प्रोग्राम के बच्चे, जब उनका डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स का पेपर होता है तो पूछते हैं सर मेरे पोर्टल में 2 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। अरे यार आप पहली बार एग्ज़ाम नहीं दोगे, आप इससे पहले भी मार्च में एग्ज़ाम देकर आए हो और आपको ये बात बताई जाती है कि यार जो आपके पेपर एडमिट कार्ड में है उसी के अकॉर्डिंग अपना एग्ज़ाम दीजिए। डिसिप्लिन पेपर हमेशा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा दिन में 2 बार कंडक्ट करवाए जाते हैं, यानी कि एक दिन में 2 डिसिप्लिन पेपर कंडक्ट होते हैं आपके, जो भी आपका है। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या फिर आपके एडमिट कार्ड में कौन सा सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट का पेपर आप उस दिन दोगे। और बहुत से बच्चे इसी चीज़ में एक और मिस्टेक कर बैठते हैं कि सपोज करो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस 2 डिसिप्लिन आपके पास हैं, तो बच्चे ने जब सपोज करो आज आपका हिस्ट्री का पेपर है तो उसने क्वेश्चन पेपर तो डाउनलोड कर लिया हिस्ट्री का, लेकिन अपलोड उसने पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन में कर दिया। तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें आप, बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज़ का जब भी आप पोर्टल में अपनी आंसर शीट अपलोड करने जाएं, खासकर जो डिसिप्लिन पेपर है उस पेपर का, तो कोशिश करें और बिल्कुल केयरफुली इसको देखें कि जो मेरा पेपर आज है मैं उसी सेक्शन में अपनी आंसर शीट अपलोड कर रहा हूँ या फिर नहीं। इस चीज़ का आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है। इसके बाद बारी आती है यार एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपका 12-13 दिसंबर तक आ जाएगा। ठीक है, जब भी आएगा तो आपको इन्फॉर्म करा जाएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद ओपन बुक एग्जाम का रजिस्ट्रेशन होगा। ओपन बुक एग्जाम का रजिस्ट्रेशन में आपको बिल्कुल केयरफुली उसको करना है। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में ईमेल आईडी गलत लिख देते हैं, फिर वो ओटीपी गलत ईमेल आईडी पर जाता है, वो चीज़ ना करें। ओबी रजिस्ट्रेशन जब होगा तो बिल्कुल केयरफुली उसको रजिस्ट्रेशन करें, अपनी सारी डिटेल एज इट इज़ करेक्ट डालें, तो आपका ओबी रजिस्ट्रेशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। और ये भी एडमिट कार्ड के बाद ही होगा, जब भी शुरू होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने वाला मैंने आपको किस्सा बता दिया है कि जिस टाइम पे पेपर शुरू हो रहा है आप देखो अपना ओबी पोर्टल चल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं चल रहा तो मत करो उसको लॉगिन बार बार। आप मेन वेबसाइट पर जाकर देखो एसओएल की, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर के लिंक आते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके पेपर करना शुरू कर दीजिए। और जब आपका पेपर हो जाए तो होपफुली उस टाइम तक पोर्टल ठीक से काम करना शुरू कर देगा, तो वहीं पे उसको अपलोड कर देना। ठीक है, बहुत से बच्चे फ्रंट शीट को लेकर सवाल पूछते हैं। देखो इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है कि फ्रंट शीट पर क्या क्या चीज़ें लिखनी है, क्या क्या नहीं लिखनी, सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप उस वीडियो को जाकर देखिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यार कोई सिग्नेचर नहीं करनी है फ्रंट शीट या फिर किसी भी शीट पर कोई भी सिग्नेचर नहीं करना है। बच्चे बार बार सवाल करते हैं सर सिग्नेचर करें या ना करें, नहीं करना है आपको सिग्नेचर। ठीक है जी। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको कहना आता है इस वीडियो में वो ये था कि आंसर आप कहीं से भी लिखो, आंसर क्वालिटी वाला होना चाहिए। पिछले 1-1.5 साल से क्या हो रहा है ना कि जो टीचर होते हैं चेक करने वाले, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि टीचर एसओएल का हर बच्चे का पेपर चेक करता है, लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं 100 में से 10 बच्चों के भी पेपर चेक हो रहे हैं तो टीचर को ये बात काफ़ी अच्छी तरीके से मालूम है कि ये बच्चा कहाँ से लिख कर आ रहा है। यूट्यूब के थ्रू, गूगल के थ्रू, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आंसर अवेलेबल हैं। तो कोशिश ये करो कि अपना आंसर क्वालिटी आंसर लिखो। जो हर एक बच्चा कर रहा है, टीप रहा है, वो चीज़ मत करो। अपना आंसर अपनी सोच से, अपनी दिमाग से अपना आंसर लिखोगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं बोलता हूँ कि अगर आपने अपने दिमाग से आंसर लिखा है और दूसरा बच्चा उसने टीप के आंसर लिखा है, मार्क्स बेशक दूसरे वाले बच्चे के आ रहा है, लेकिन जो आपको संतुष्टि मिलेगी वो उसी बच्चे को मिलेगी जो अपना आंसर खुद से लिख कर आया होगा। इस चीज़ का दिमाग में आपने ज़रूर से रखना है। और जितनी भी मैंने इंस्ट्रक्शन आपको इस वीडियो में बताई हैं, प्लीज़ उन इंस्ट्रक्शन को ज़रूर से फॉलो करिएगा
उसके बाद आपको एग्ज़ाम में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। और ओबी पोर्टल जब आप लॉगिन करते हो, सपोज करो किसी एग्ज़ाम में ऐसा हुआ कि सपोज करो आज फॉर एग्जांपल आज आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, आपने लॉगिन कर लिया, आपके डैशबोर्ड में क्वेश्चन पेपर ही नहीं आ रहा लॉगिन करने के बाद पोर्टल में, तो घबराओ मत, आप मेन वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि ये चीज़ जिस भी दिन पेपर होता है एसओएल की वेबसाइट ठीक से काम नहीं करती है, या फिर अगर काम करती है तो पोर्टल के अंदर बहुत से एरर होते हैं। तो उन एरर से बचने के लिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने का सिर्फ एकमात्र तरीका ये नहीं है कि आप पोर्टल से डाउनलोड करोगे, आप मेन वेबसाइट से उसको डाउनलोड करिए और अपना स्टार्ट करना शुरू कर देना। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ और क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और जिस भी दिन जो भी क्वेश्चन पेपर आता है मैं कोशिश करता हूँ कि उसको इंस्टाग्राम स्टोरी, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट करने की क्वेश्चन पेपर को। तो आप बिल्कुल एक्टिव रहा करो, एग्ज़ाम जब आपका स्टार्ट होने वाला होता है, इनकेस आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाता तो आप एक्टिव रहा करो, ठीक है। तो यही मैं आज की इस वीडियो में कहने आया था। शुक्रिया।